Good morning, students. Myself, S.K. Dubey, lecturer of SDM Inter College. Today, I will teach you the next topic, the pronoun. The question is, what is pronoun? A pronoun is a word used in place of a noun. It means यानी प्रो प्लस नाउन, यानी प्रोनाउन दो शब्दों के योग से बना है, प्रो प्लस नाउन. प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ और नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं. इसके प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है और वाक्य की रचना नष्ट नहीं होती है. जैसे मोहन टोल्ड मी दैट मोहन हैड लॉस्ट सुरेश पेन. इस वाक्य में मोहन शब्द के बार बार प्रयोग से इसकी सुंदरता समाप्त हो गई है. अगर शब्द सुरेश के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए तो वाक्य में एक ही शब्द बार बार आने से बच जाएगा. अर्थात किसी भी वाक्य में ऐसे में अगर हम बार बार नाउन का यूज करते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है. इसलिए हम मैक्सिमम जो है वो प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. अब जैसे नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रोनाउंस के जो है 9 काइंड्स होते हैं. देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउंस, जिसको हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. सेकंड, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिसको संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं. थर्ड, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम. फोर्थ, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. फिफ्थ, रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम. सिक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, विभाग सूचक सर्वनाम. सेवेंथ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम. एट्थ, इम्फेटिक प्रोनाउंस, दृढ़ता सूचक सर्वनाम. एंड लास्ट 9th, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, परस्पर वाचक सर्वनाम. अब मैं आपको इनके एक एक करके जो काइंड्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनें. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, यानी द प्रोनाउन हु यूज इन प्लेस ऑफ नाउन और थिंग, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. यानी जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए हो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? जैसे आई, वी, ही, सी, इट, दे, देम. अर्थात पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 इसके पर्सन्स होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, वी. और पर्सन के कितने केस होते हैं? 3 केस होते हैं. नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस. नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पॉजेसिव केस संबंध कारक. तो फर्स्ट पर्सन में आई, वी, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, अस, और पॉजेसिव हो गया माई, माइन, आवर, आवर्स, इटीसी. सेकंड पर्सन जिसमें यू और दाऊ आते हैं. दाऊ का मोस्टली प्रयोग जो है वो पोयम में करते हैं, जिससे बात कही जाती है. जैसे यू, योर्स, यू शुड लर्न योर लेसन्स. दे, थाइन, दी, दाऊ भी इसी के अंतर्गत आते हैं. थर्ड पर्सन, इसके अलावे जितने भी शब्द होते हैं वो इंग्लिश में थर्ड पर्सन में यूज किए जाते हैं. वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे ही, हिज, हर, दे, देम, देयर, इटीसी. सेकंड है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी जो प्रोनाउन व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं, यानी दैट प्रोनाउंस इंडिकेट्स ह्यूमन बींग्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं.
जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। यानी नियर प्रकट करने के लिए दिस का प्रयोग होता है, जैसे दिस इज ए बुक। और दूरी यानी फार प्रकट करने के लिए सिंगुलर में दैट का प्रयोग होता है, जैसे दैट इज योर बुक। दिस का प्लूरल डीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। थर्ड है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, यानी द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड आस्किंग क्वेश्चंस, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, इस प्रकार के प्रोनाउन हैं, इनका प्रयोग क्वेश्चन करने के लिए पूछा जाता है। जैसे हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, विच इज योर बुक, विच इज हिज पेन, एट्सेट्रा। व्हाट का प्रयोग वस्तुओं तथा व्यवसाय के लिए होता है। जैसे व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। जब इनके साथ कोई नाउन नहीं आता है तब ही ये प्रोनाउन कहलाते हैं, परंतु जब विच और व्हाट के साथ कोई नाउन आएगा तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, अर्थात उसे हम प्रोनाउन नहीं कहेंगे, उसे एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक, विच पेन डू यू लाइक, एट्सेट्रा। फोर्थ है इनडेफिनिट प्रोनाउन। शब्द से ही पता चल रहा है इनडेफिनिट यानी अनिश्चित सर्वनाम, यानी जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है। द प्रोनाउन दैट इज नॉट क्लियर्स सर्टेन थिंग्स एंड सर्टेन नेम, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वन, नन, दे, ऑल, मे, फ्यू, अदर, सम, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी आदि। जैसे वन शुड रीड वंस लेसन, प्रत्येक को अपना लेसन पढ़ना चाहिए। इसमें वन का अर्थ जो एनी पर्सन अर्थात एवरी पर्सन। जब वन का किसी वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग होता है तो अपने शब्द की अंग्रेजी वंस होती है। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण देकर के बताया था कि वन शुड लर्न वंस लेसन, प्रत्येक को अपना पाठ पढ़ना चाहिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी, प्रत्येक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। एनीवन या नन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे नन ऑफ योर रिलेटिव्स केम हियर, आप में से आपका कोई भी रिश्तेदार यहाँ पर नहीं आया। एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, उनमें से कोई भी व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, इस शब्दों के साथ प्रसंग के अनुसार यानी भाव के अनुसार ही, हिज, सी, हर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे दे विल हेल्प एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन हिज नीड। एनी वन ऑफ दीज वीमेन कैन प्रिपेयर गुड फूड इफ शी ट्राइज। ईच ऑफ दीज बॉयज हैज डन हिज वर्क। परंतु जब प्रसंग से यानी जेंडर का ज्ञान न हो तो मैस्कुलिन जेंडर का ही प्रोनाउन लिखते हैं। जैसे एनी वन कैन डू दिस वर्क इफ ही ट्राइज। अब इसे एनी वन से ये जेंडर पता नहीं चल रहा है कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, इसलिए यहाँ पर हम जो है जेंडर जो है मैस्कुलिन का ही प्रयोग करेंगे। सम का प्रयोग अफर्मेटिव तथा एनी का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में होता है। इसका आप ध्यान रखेंगे कि सम का प्रयोग, कुछ का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव में किया जाता है और एनी का प्रयोग नेगेटिव में किया जाता है। जैसे सम वर किल्ड बाय द डेकोइट्स, सम वर किल्ड बाय द डेकोइट्स, यानी डेकोइट्स के द्वारा कुछ लोगों को मार दिया गया था, ये अफर्मेटिव हो गया। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ दीज बॉयज बिफोर, हमने इन लड़कों में से किसी को भी पहले नहीं देखा था, तो एनी किस में आया, नेगेटिव में आया। कैन एनी ऑफ यू डू दिस वर्क, क्या तुम में से कोई इस कार्य को कर सकता है, ये इंट्रोगेटिव में आ गया। तो जब इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नाउन आता है तो यह एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैनी हैव कम, मैनी बॉयज हैव कम, ऑल आर इंटेलिजेंट, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, ये सभी चीज़ें जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज हुई हैं। इस प्रकार से मैंने आपको ये आज 4 टॉपिक पढ़ाए हैं और जो रिमेनिंग टॉपिक्स रहे
वो नेक्स्ट टर्म में आपको पढ़ाऊँगा। अब मैं इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइजेज भी दे रहा हूँ। इन एक्सरसाइजेज को आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।